फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आए। हालेलुया। सो जिंदगी मुबारक हैं वो जिन्हें ये मौका नसीब होता है। हालेलुया। वरना बहुत सारे लोग गुनाह में ही खत्म हो जाते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसकी पाक इच्छा को समझ सकें। यस, हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग यहाँ किसी इंसान को सुनने नहीं आते या किसी बुत की प्रस्तिश करने नहीं आते। हम लोग यहाँ पर आते हैं जिंदा परमेश्वर, उस खुदा को समझ सके यस, जिस खुदा ने बड़ी ही योजना के साथ हमें बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। हमने इसलिए नहीं आना खुदा के पास कि हमें आशीषें और बरकतें मिले। हमने इसलिए नहीं आना कि हमारी बीमारियां जो हैं वो चंगी हों। हमें इसलिए नहीं आना कि हमें बहुत ऊंची पदवी मिले, बल्कि हमने इसलिए आना है कि हम उस खुदा को समझ सकें। हालेलुया। यस, हालेलुया। कि वो आखिर है क्या। यस, जब समझकर उसके पास आएंगे फिर बीमारी की चिंता नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी की चिंता इसलिए नहीं होगी कि गाड़ी को बनाने वाला जो है ना वो गाड़ी का कारीगर है। गाड़ी सारी की सारी टूट भी जाए वो फिर भी उसे दोबारा रिपेयर करके चलाने लायक बना देता है। तो हमको बनाने वाला खुदा है। हमारे एक एक पुर्जे से वो पूरी तरह वाकिफ है। यस, किसको कब किस तरह से ठीक करना है उसे अच्छी तरह मालूम। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा को समझकर जब हम उसकी इबादत करेंगे फिर नजारा ही कुछ और होगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। खुदा जिनकी समझ में आ गया उन्होंने घर छोड़ दिया। खुदा जिनकी समझ में आया उन्होंने परिवार छोड़ दिया। खुदा जिनकी समझ में आया उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। खुदा जिनकी समझ में आया उन्होंने ये शरीर ही छोड़ दिया। ओ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मौत की भी परवाह नहीं, मौत की भी परवाह नहीं की। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों का खत 11 और 12 अध्याय तो वहां पर हम पाते हैं ईमान के जो योद्धे थे उन्होंने ईमान में क्या कुछ कर डाला। अपनी जिंदगियों की भी परवाह नहीं, उन्हें इस जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें ये पता चल गया खुदा की योजना का कि एक जिंदगी हमको मिलने वाली है जो कभी खत्म ना होगी। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनको ये 70-80 साल की जो जिंदगी है ये बेकार सी लगने लगी। इस जिंदगी से फिर उनको कोई मतलब नहीं रहा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर ने वो रोशनी प्रकट की जिसके द्वारा उनको ये समझ आया कि परमेश्वर हमको एक जिंदगी देने वाला है जो जिंदगी कभी खत्म नहीं। जैसे परमेश्वर कभी खत्म ना होगा वैसे ही वो जिंदगी भी कभी खत्म होने वाली नहीं। आजकल उल्टा रिवाज चल पड़ा। आजकल तो लोग वहां पर जाते हैं जहां से कुछ आशीष मिले, कुछ बरकत मिले, कुछ फायदा मिले। उनके लिए फिर वहां जहां से मिलता है वो इंसान ही उनके लिए खुदा हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ आशीषें और बरकतें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहिए जी? सिर्फ आशीष और उनको बरकत। आशीषें और बरकतें चाहिए। पत्नी अगर आशीषों और बरकतों के लिए पति के साथ संबंध बनाकर रखे तो यदि पति को पता चल जाए कि ये सिर्फ इसीलिए मेरे साथ है कि इसको आशीषें ही चाहिए, तो फिर शायद उसके दिल से वो निकल जाएगी, उसके दिल में वो उसके लिए जगह रह नहीं जाएगी। तो जब पति को पता हो कि मैं चाहे कंगाल हो जाऊं, चाहे मैं बीमारियों का मारा, चाहे मुझे कोढ़ भी हो जाए, ये पत्नी मेरी बरकतों से नहीं, मेरे पैसे से नहीं, मेरे घर से नहीं, मेरे काम से नहीं, बल्कि मुझसे मोहब्बत रखती है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर को जब पता चलेगा ना कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं फिर इबादत का मजा ही कुछ और होगा। हालेलुया। सामने टीवी ने कहा ना, उस औरत ने कहा यीशु मसीह से कि हमारे लोग कहते हैं कि उस पहाड़ पर इबादत करेंगे लोग, तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में होगी। यीशु मसीह ने कहा ऐ औरत, वो समय आता है बल्कि अभी से है, उसके सच्चे लोग उसकी इबादत रूह से और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब रूह से इबादत होगी तो फिर नजारा ही कुछ और होगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई जी गीत गाते हैं, जदों रूह नाल होवे दुआ मौज जे। जब रूह से इबादत की जाएगी फिर लोगों के लिए
कोई कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुदा जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। लिखा है कि कलाम में कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है, यस। और हम सोचते हैं कि शायद हम मांगेंगे तभी वो देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं खुदाबंद खुदा को समझना है। अब समय जो है ये रूह से और सच्चाई से इबादत करने का है, और जो रूह से और सच्चाई से इबादत करते हैं वो किसी चीज की परवाह करते नहीं। हालेलुया। वो फिर ये कहते हैं खुदावंद ये बीमारी चंगी हो चाहे ना हो, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यस। ये मुसीबत जाए चाहे ना जाए, मुझे तेरी जब तू मेरे साथ है तो मेरी जिंदगी की किश्ती कभी डूबने वाली नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस और चेलों के साथ जब यीशु मसीह किश्ती में जा रहा था तो सो गया। बाइबल में लिखा है कि वो सो गया। जिस्म की तौर पर लिखा हमको समझाने के लिए कि वो सो गया, लेकिन जब हम जबूरों को बोलते हैं और पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, तेरा राखा ना कदे उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। वो फिर रब कहता जेड़ा सौ जावे। हालेलुया। हालेलुया। सुता नहीं, सिर्फ आंखें मूंद कर पड़ा है। हालेलुया। यस। हालेलुया। पहले तो अज्ञानता में हम लोग ये सोचते थे कि शायद वो देखना चाहता था कि ये लोग क्या करेंगे। देखना और दुखना वो कुछ नहीं चाहता था, उसको पहले से पता था इन्होंने क्या करना है। वो जो कुछ भी वाकया होता है सिर्फ हमको समझाने के लिए। तो यीशु मसीह ने आंखें मूंद ली और लेट गया, और अचानक तूफान आ गया और जो किश्ती थी वो डूबने के किनारे पहुंच गई। शागिर्दों ने जब देखा कि अब तो गए काम से, तो चिल्लाकर यीशु मसीह को कहने लगे हमें बचा। यीशु मसीह ने आंखें खोली, लहरों को हुक्म दिया और लहरें थम गई, और लिखा कि बड़ी शांति हो गई। आज हम लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि यीशु हुक्म करे और लहरें थम जाएं। आगे जो यीशु मसीह हम पर उलाहना देता है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। क्या कहता है यीशु मसीह? हम लोग सोचते हैं हमारी मुसीबतें परेशानी के लिए वो कहे कि ये चली जाए, बस इतना ही काफी है। लहरें जो मुसीबत को दिखाती हैं, लहरें जो मौत को दिखाती हैं, उनको तो उसने सिर्फ शब्द कहा कि रुक, क्योंकि उसके हुक्म के बिना वो उठ भी सकती नहीं। और जैसे हुक्म हुआ वो वहीं पर थम गई। बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह ने शागिर्दों की तरफ देखा। शागिर्द शायद उन्होंने शुक्र किया होगा, शुक्र है खुदा का, हमारी किश्ती में यीशु था, वरना आज डूब जाते हैं। आज गए थे। जब किश्ती में यीशु था तो फिर ये एक हौसला क्यों नहीं हुआ कि जब किश्ती डूबेगी तो यीशु मसीह भी साथ ही डूबेगा। आज ईमानदार का ईमान कितना होना चाहिए? मैं मरूंगा तो मेरा खुदा भी मेरे साथ ही मरेगा। मैं मुसीबत में जाऊंगा, मेरा खुदा भी मेरे साथ ही मुसीबत में जाएगा। ऐसा ईमान रखकर जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा बादशाह तेरी बात नहीं मानेंगे हम, हमारा खुदा इस आग से बचाने की हमें शक्ति रखता है, परंतु हम तुमको बता देते हैं हमारा खुदा बचाए चाहे ना बचाए, पर हम तेरी बात मानेंगे नहीं। उनको आग की भट्टी में डाला गया। जिन्होंने बाहर से पकड़कर उठाकर फेंका था वो बाहर ही जल गए, और बादशाह जिसने हुक्म दिया था आग में भट्टी में गिराने का, लिखा कि वो तह कर एकदम खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा बादशाह क्या हुआ? उसने कहा कितने आदमी फेंके थे? लोगों ने बताया 3। उसने कहा मैं आग की भट्टी में 4 लोगों को देखता। हालेलुया। 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 कितनों को देखता है जी? 4 लोगों को। 4 लोगों को देखता। और क्या गवाही देता है? चौथा जो है उसका जो सिस्टम है ना, जो नजर आ रहा है वो परमेश्वर के पुत्र जैसा है। तो कहां पर है जी वो? आग की भट्टी में भी वो मेरे साथ है। बाहर जलाने वाले जल गए, अंदर वो बिल्कुल उनके जो शरीर के बाल भी था ना वो भी जला नहीं। बादशाह ने ऑर्डर दिया कि इनको बाहर निकालो, आग की भट्टी को बुझाओ, इन्हें बाहर लेकर आओ। और फिर उसने गवाही दी सचमुच जिस खुदा की इबादत ये लोग करते हैं वही सच्चा खुदा है। हालेलुया। ते साडियां जिंदगियां ਨੂੰ देख के लोग पता की कहते हैं? जिद्दां दे कहंदे लानती है उदां दा इन्हां दा खुदा भी होना है। भला क्यों? क्योंकि हम लोग ईमान की बात तो करते हैं, परंतु जब ईमान दिखाने की बारी आती है तो तब हमारा हाल बेहाल हो जाता है। शागिर्दों के साथ भी वैसा ही हुआ। सोचते कि शायद किश्ती डूब जाएगी, यीशु भी साथ ही डूबेगा यदि किश्ती डूबेगी, परंतु जिस किश्ती में यीशु हो वो कभी डूब सकती नहीं। यीशु मसीह ने शिकायत की तुम लोगों का विश्वास कहां है?
तुम लोगों का ईमान। आज हम लोग देखते हैं तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, पाक रूह पाया हुआ है, गैर जुबान बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आती है तो पांव तले से जमीन जो है वो खिसक जाती है। जब पाक रूह तूने पाया है तो सीधा सीधा इसका मतलब है तेरी किश्ती में कौन सवार है जी? बोलो सारे, कौन सवार है? यीशु मसीह। पाक रूह का मतलब परमेश्वर साक्षात तेरे अंदर बैठा है। तू क्यों चिंता करता है? तेरे साथ जो भी कुछ होगा तेरा खुदा तेरे साथ ही है। हालेलुया। हालेलुया। जब पाक रूह अंदर है, लिखा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा वो तुम्हें पाक रूह देगा, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वर्षे सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए थोड़ी है, या हमारे प्रचार करने के लिए, या लोगों को दिलासा देने के लिए नहीं। ये वर्षे हमको अपने ऊपर लागू करने की जरूरत है। मुसीबत कैसी भी हो, परेशानी कैसी भी हो, हमको ये हौसला होना चाहिए वो खुदा अब मेरे अंदर है, मैं उसका मंदिर हूं, और वो इस मंदिर को कभी भी नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। पर हम लोगों को ये मंदिर की चिंता पड़ी हुई है। हालेलुया। कि ये ना नाश हो जाए। इसके बारे में क्या लिखा? तू मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर तो अंदर है, उसका पाक रूह आया मेरे दुष्ट पाक, जो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है उसको पाक रूह के समान बनाने के लिए। हालेलुया। सारा का सारा प्रोग्राम किसके लिए? अंदर के लिए है। तेरी रूह को नरक की आग से बचाने का सारा बंदोबस्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को समझ आता नहीं है। यीशु मसीह ने शिकायत की, तुम लोगों का ईमान कहां है? आज शायद वो हमसे भी यही बात कर रहा है, घबराते क्यों हो? तेरा ईमान कहाँ है? हालेलुया। तो हम लोगों का ईमान थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं हम लोग के, शायद अभी डूबे। यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर, सिर्फ तुझे क्या करना है? अपना दिल तू मुझको दे, बाकी सारा काम मेरा। हम लोग दिल ही देने के लिए तैयार नहीं। बाकी सब कुछ कर लेंगे, परंतु दिल नहीं देंगे। तो जितने देर दिल नहीं देंगे, क्योंकि क्या लिखा हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, दिल सभी चीजों से धोखेबाज है। क्या है जी भला? सभी चीजों से धोखेबाज। सभी चीज क्या है जी भला? सभी चीजों से धोखेबाज। सभी चीजों से धोखेबाज है। और पंजाबी में लिखा पुज के खराब है। पुज के खराब। हालेलुया। तो जो खराब है दिल सभी चीजों से धोखेबाज है, ये धोखा देने वाला ही है। ये किसी का भी सगा नहीं। संसार में हम लोग देखते हैं माँ बाप ने कितने परेशानियां झेल कर, कितने दुख झेल कर एक औलाद को बड़ा किया होता है। उसके लिए वो अपने जिंदगी के सारे सुख जो हैं उसे सलीब पर चढ़ा देते हैं। अंत में वही जो औलाद है उठाकर उनको यतीम खाने में छोड़ आती है। भला क्यों? दिल सभी चीजों से धोखे। इसको कोई पढ़ सकता नहीं। किसी के दिल में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, परंतु उस दिल को बनाने वाले खुदा से कोई चीज छुपी भी नहीं। हालेलुया। उसको तेरे दिल के बारे में सब कुछ पता। तेरे दिल में कौन सी प्लान चल रही, तू किस नीयत से है, तू किस नीयत से दुआ करता है, किस नीयत से तू बाइबल पढ़ता है, किस नीयत से तू चर्च में आता है, वो तेरे दिल से बखूबी वाकिफ है। दुनिया से तेरा दिल छुपा हुआ है, परंतु तेरे खुदा के आगे तेरा दिल बिल्कुल नंगा पड़ा है। उसे तेरी एक एक बात का पता है। अब जो दिल ही बुरा है, उस दिल से सिर्फ और सिर्फ बुराई निकलेगी, अच्छाई निकल सकती नहीं। ये दिल बुरी बातें सोचेगा, बुरी बातें करेगा, बुरी सुनेगा, क्योंकि ये दिल जो है ये बुरा ही है। तो अब खुदावंद खुदा ने, हमने पिछले हफ्ते देखा था कि खुदावंद खुदा ने फिर सिस्टम किया, बोलता मैं तेरे अंदर से इस दिल को निकाल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब नया जन्म होता है खुदा क्या काम करता है? वो जो बुरा दिल है, वो जो दिल धोखेबाज है, वो जो दिल पूरी तरह खराब हो चुका है, सबसे पहले जब नया जन्म होता है तो खुदावंद खुदा के अंदर जो काम शुरू होते हैं उनमें एक काम होता है, खुदावंद खुदा इस दिल को ही निकाल देता है। हालेलुया। वो आत्मा जो प्राण की सारी ख्वाहिशों के साथ बंधा हुआ है, उस आत्मा को छुड़ाता है, अपना पाकरू बेचता है। हालेलुया। उससे भी वो आजाद कलाम के द्वारा करता है। कलाम की तलवार आती है, दोनों को ही अलग अलग करती है। खुदावंद खुदा की योजना है, बोलता मैं तुझे नया दिल और नया आत्मा दूंगा जो मुझे समझ सके। हालेलुया। हालेलुया। हमको नया दिल भी मिल गया, नया आत्मा भी मिल गया, फिर भी हम परमेश्वर को समझ सके नहीं। समझ क्यों नहीं सके? बोलो।
बोलता जो मेरे कलाम पर खड़ा है वो मेरा शागिर्द है। कौन है जी? कलाम, शागिर्द कौन है? जो कलाम पे जो कलाम पर खड़ा है। जो कलाम पर खड़ा नहीं रहेगा वो शागिर्द भी नहीं। शागिर्द। कलाम पर खड़े ना होने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो कुछ उसने कहा है यदि उसको हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते हैं तो हमारा उसके साथ कोई भी संबंध, डिसिप्लिन जब टूट जाता है ना, तो दुनिया का एक ऑफिसर यदि कोई डिसिप्लिन बनाता है, उसके अधीन रहने वाला यदि उस डिसिप्लिन को तोड़ता है तो वो उसको सजा देता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई कि तूने मेरे बनाए हुए डिसिप्लिन को तोड़ा। अब जो हुक्म पर खड़ा है यदि वो हुक्म को तोड़ता है तो खुदा सीधा सीधा उस आदमी के खिलाफ है। वो शागिर्द नहीं, क्योंकि डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन में रहने वाला। डिसिप्लिन तोड़ दिया उसने, खड़ा नहीं रह सका, अब संपर्क जो है वो टूट गया है। अब किसी खादिम की दुआ का कोई असर होने वाला, हम सोचते हैं किसी बड़े प्रचार के पास जाएंगे, किसी बड़े बड़े प्रीस्ट के पास जाएंगे जो जोर जोर से दुआ करेगा, जो बहुत सारी बातें कहेगा हमको, शायद हमारा कुछ भला हो जाएगा। जिसको खुदा ने छोड़ दिया उसके ऊपर दुनिया के किसी भी खादिम की दुआ काम करने वाली नहीं। इसलिए दुआ करो कि कभी खुदा छोड़ ना दे। तो क्या लिखा है? तू ऐसे बंदे के लिए दुआ भी मत करना। क्या लिखा है? दुआ भी क्योंकि मैं तेरी सुनूंगा नहीं। और जो ऐसा बंदा दुआ करता है उसके लिए क्या लिखा है? ऐसे लोगों की दुआ मुझे घिनौनी नजर आती है। कैसी जी? घिनौनी जो हुक्म पर नहीं खड़ा उसकी दुआ कैसी नजर आती है? घिनौनी नजर आती है। क्योंकि जब वो बातें करता है तो खुदा कहता है तेरा मेरे साथ संबंध तो कोई है ही नहीं, तू तो मेरी कोई बात मानता नहीं, फिर मैं तेरी बात क्यों मानू? तूने अपना दिल मेरे हवाले किया ही, तू दूषित था, तेरे अंदर से मैंने निकाला वो दिल, तेरे अंदर नया दिल भी दिया, परंतु नया दिल मैंने इसलिए दिया कि तू मेरी नई योजना को समझ सके, परंतु तेरे अंदर फिर वही विचार आए, तूने उस दिल को भी खराब कर डाला। अब मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। इससे पहले कि खुदा सुननी बंद कर दे, हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। हालेलुया। और अब आगे खुदा का दास फिर क्या लिखता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। हालेलुया। वचन नु दिल विच जमा क्यों कीता? कि ताकि ओदा पाप ना करो। फिर क्या लिखता है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आज्ञा उसने दी थी जब नया दिल दिया, और किस लिए दिया था? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उससे भटके ना। परंतु क्या कहता है? अब खुदा का दास जो कर रहा है ना दुआ खुदा के आगे, खुदा का बंदा, ये क्या कह रहा है? तू मुझे अपनी आज्ञाओं से भटकने ना दे। और फिर उसको फिर समझ आ गया, उसने कहा कि पहले मैं तेरे वचन को सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था। शरारती मन था, शरारती दिमाग था, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तेरी हजूरी में आता था, मुझको कुछ लेना देना नहीं था। परंतु अब मुझे तेरी समझ आ गई है, अब तू मुझे भटकने मत देना। और अब वो क्या समझता है कि यदि मैं नहीं भटकूंगा तो एक काम करना पड़ेगा। जो नया दिल उसने मुझे दिया है वो पूरे का पूरा खाली है। क्या है जी? खाली। पहले में उसने पूरे के पूरे गुनाह भर लिए थे, अब क्या है? पूरा पवित्र पाक दिल दिया, पूरी तरह खाली। अब इसको कैसे करना है? खुदा के वचन से इस दिल को भरना है। हालेलुया। तो हम लोग कैसे भरते हैं इसको जी? इसके अंदर फिर हम लोग चुगलियों को एंट्री करने देते हैं। हाँ जी, बुराइयों को एंटर होने देते हैं। तो जैसे जैसे हम जिसकी सुनेंगे, खुदा की बात सुनेंगे, खुदा की बातें हमारे मन में जमा होनी शुरू होगी। दुनिया के लोगों की बातें सुनेंगे तो दुनिया की बातें हमारे अंदर आनी शुरू होगी। हमारी मुसीबत क्या है कि हम लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी सुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे, और जैसे बनते जाएंगे वैसा ही ये मन भी फिर बनता जाएगा। यदि आपके पास कोई आता है, किसी के खिलाफ बात करता है, बहुत आसान काम है, एक बार उसे कह दो, मेरे भाई मेरी बहन, आज आपने ये बात की है हमारे साथ, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ हमारा कोई संबंध बना रहे तो कृपा करके दोबारा इस विषय पर मेरे साथ बात। दोनों चीजें आपके फायदे की हो जाएंगी। जहां तो वो पक्का है आपको छोड़ जाएगा या छोड़ जाएगी, तब भी मुसीबत खत्म। हालेलुया। तो जहां फिर वो दोबारा आपके पास आकर बात करेगी
क्योंकि जैसा जैसा हम सुनेंगे ना वैसा वैसा ही हमारे हम लोग मैंने कई बार उदाहरण देता हूं कि जब कोई भी आप सीरियल देखते हो ना 3-4 दिन आपके दिमाग में घूमता रहता है। कोई थिएटर में फिल्म देखने जाते हो वो कई कई दिन आपके अंदर, जैसे आप एक गाना सुन लो, प्रैक्टिकल करके दे, एक गाना सुनो आप, आपके दिमाग में घूमता रहता है वो, और ना चाहते हो भी आपके मुंह से भी आप उसको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी सोच जो है ना उसके साथ बंध गई है। अब जो बंध गई है सोच है वो इतनी जल्दी हटने वाली नहीं। तो इतना कुछ जब हम दूसरे तरीके से कर जाते हैं तो खुदा का सुना हुआ कलाम इतने दिन हमारे अंदर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने सुना है परंतु अपने दिल में उसे जगह नहीं दी। जगह ना देने के कारण ये गड़बड़ हो रही है और परमेश्वर फिर गिला करता है, एतराज करता है कि तूने जो दिल मैंने तुझे दिया था ना तूने इसको भी खराब करना शुरू कर दिया। आदतों से वाकिफ हो जाओ, एक दूसरे के सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यस। हालेलुया। हालेलुया। फिर कोई झंझट नहीं रहेगा, आपका दिल जो है वो पवित्र ही रहेगा। हम किसी के घर में जाते कोई खाने के लिए हमारे आगे रखता है, हम बोलते हैं नहीं जी हम नहीं खाएंगे, ऐसे कहेंगे ना। को पनीर का पकौड़ा रख देता हमारे आगे, बोलते खा लो जी, हम लोग बोलते नहीं जी हमको पनीर सूट करता। वो बोलता है एक ही खा लो, बोलो नहीं। वो बोलेगा जो थोड़ा सा जी बस शगन ये कर दो। यदि आपने थोड़ा सा शगन कर दिया उसके मन में क्या आने वाला है पहले ये विचार करो। खाना था इसने ड्रामेबाजी कर रहा। हाँ जी क्या कर रहा था? खाना था इसने परंतु ड्रामेबाजी कर रहा है। परंतु यदि आपने नहीं खाया दूसरी बार आप कहेंगे भी ना उसको रखो तो वो रखने वाला वो बोलेगा पिछली बार आपने मना तो किया था कि मैं खाता, इसीलिए इस बार हमने लाकर रखा ही। मेरा दोस्त है सरी में, तो उसके सलोन में है उनका, उसके पास कोई आ गया मेहमान, तो वो तो कुछ खाते पीते नहीं, ऐसी कोई तली वगैरह चीज जो है फ्राई वगैरह। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि समोसे आप लाइक करेंगे, इधर बनाते हैं। तो उन्होंने मंगा लिए समोसे, 4 समोसे मंगाए, 2 जन थे वो। तो उन्होंने एक एक समोसा उठाया कॉली में रखा, तो दूसरा नहीं खाया। तो उन्हें बोला कि खाओ भाई, उन्होंने नहीं खाया। उसने दोनों के दोनों समोसे उठाए और गार्बेज में फेंक दिए। तो फिर वो कहते हैं यार गार्बेज में फेंकने की इससे अच्छा तो हम खा लेते। अब दोबारा यदि वो उनके पास आएंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कि एक ही खाएंगे, 2 की जगह बोलेंगे 3 लेकर आओ। तो मसीही लोगों में ये सारे रीति रिवाज जो है पहले खत्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? खत्म होने जब भी सजाया हुआ ना उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि दिन आने वाला है। वो दिन किसका है उनको ये पता नहीं है, लेकिन क्या किस लिए सजाया ये सारा कुछ? क्रिसमस के लिए। यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। हालेलुया। आदि और अंत का जन्मदिन आने वाला है, अल्फा और ओमेगा का जन्मदिन आने वाला, उसका जन्मदिन आने वाला है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। तो जो लोग इतनी सी बात नहीं समझ सके वो बाइबल का प्रचार क्या करेंगे? गीत गाते हैं आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तो जहां तो बोलो वो आद है, अंत नहीं है। तो जहां बोलो फिर 2000 साल पुराना है। तो कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक फैशन बन गया ना, देखो देखी सभी लोग किए जा रहे, किसी को लेना देना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फिर हमारा दिल जो है उनको देखकर खराब होता है, बोलते चलो वो भी करते हैं हम लोग भी कर लेते हैं। अब कई लोग वीडियो देखेंगे, वो अच्छा हुआ मैंने ये सब्जेक्ट शुरू बीच में कर दिया। कई लोगों ने बोला लोगों को आप मना करते हो क्रिसमस डे मनाने के लिए, और आप तो आपने खुद चर्च जो था वो तैयार किया हुआ था। तो फेसबुक पर देखने वालों को हमारा मैसेज है कि ये हमारा रेंट पर चर्च है, हमने किया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दिल को घटिया बात सुनने के लिए मौका ना। हालेलुया। हालेलुया। घटिया बात जितनी जल्दी असर करती है उतनी जल्दी अच्छी बात असर करती नहीं। मैंने भाई की एग्जांपल दी था, विनय भाई की। मैंने एक दिन इनको बोला कि भाई छोड़ो यार इधर कैसी जिंदगी जी रहे हैं, चलते हैं छोड़कर इंडिया, फिर दोबारा जाकर राजनीति शुरू करते हैं। बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, चलो चलिए इंडिया जाके मौज करते हैं। हालेलुया। 4 साल से मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी सुधार लो, उसके ऊपर कभी उन्होंने अपनी सहमति दी नहीं। हालेलुया। लेकिन उल्टी बात पर
बोलते आओ चलो चलो छोड़ छोड़ो जी अभी किहड़े झंझड़ां च पए ऐश नाल जींदे सी ते ऐश नाल जाके जीवांगे पुट्ठी गल बहुत जल्दी असर करती है सीधी गल जिहड़ी है वो समझदे आ चोरी के लिए कोई स्कूल नहीं बना असर करती है उतनी जल्दी अच्छी बात असर करती नहीं। मैंने भाई की एग्जांपल दी था विलियम भाई की मैंने एक दिन इनको बोला कि भाई छोड़ो यार इधर कैसी जिंदगी जी रहे हैं चलते हैं छोड़कर इंडिया फिर दोबारा जाकर राजनीति शुरू करते हैं बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गिल साहब चलो चलिए इंडिया जाके मौज करते हैं हालेलुया। हाँ। 4 साल से मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी सुधार लो उसके ऊपर कभी उन्होंने अपनी सहमति दी नहीं हालेलुया। लेकिन उल्टी बात पर बोलते आओ चलो चलो छोड़ छोड़ो जी अभी किहड़े झंझड़ां च पए ऐश नाल जींदे सी ते ऐश नाल जाके जीवांगे पुट्ठी गल बहुत जल्दी असर करती है सीधी गल जिहड़ी है वो समझदे आ चोरी के लिए कोई स्कूल नहीं बना कि बनया जी चोरी के लिए कोई स्कूल चोरी करनी सिखाई थोड़ी जाती है वड्डियां दी गल छोड़ो बच्चा छोटा सा होता है उसको मां कहती है कि तू चोरी करके आ उसको बाप कहता है चोरी करके आ कोई स्कूल है उसको चोरी करने के लिए नहीं। कोई स्कूल नहीं पाप जो उसके अंदर है ना आदम से लेकर चला आ रहा खून में वो खून का असर चल रहा है उसके खून में पाप है और पाप उसे चोरी का काम करवाता है। झूठ बोलने के लिए कोई ट्रेनिंग ली किसी ने हाँ जी नहीं। झूठ बोलने के लिए कोई मंदिर गुरुद्वारा चर्च बनया हो जिथे सिखाया जाता हो झूठ बोलिया करो नहीं। झूठ की ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है झूठ अपने आप ही निकल जाता है। सच के लिए मंदिर बना गुरुद्वारा बना चर्च बनी मस्जिद बनी कितने कितने स्कूल बन गए हर जगह बोला जाता है सच स्कूल दियां कंधां ते लिखिया हुंदा हम सदा सच लेकिन बंदे ने कदे भी सच बोलिया ही नहीं। इतना यानी कि बचपन से ही शुरू हो जाता है सच बोलो ये मर जाता है लेकिन सच बोलता नहीं। इसके अंदर से वो झूठ की जो आदत है वो जाती क्यों नहीं है क्योंकि पाप इसके अंदर बसा हुआ है वो पाप इसे छोड़ता नहीं उस पाप से सिर्फ एक ही छुड़ा सकता था हालेलुया। जिसने इस पाप से छुड़ाने के लिए अपनी जान तक दे दी परंतु इसने फिर भी पाप को छोड़ा वो पाप इसके दिल में बसा हुआ है जितनी देर ये निकलता नहीं इसलिए लिखा है ना मन फिराओ और तौबा करो मन फिराओ और पश्चाताप मन ही फिराना जो है वो सबसे बड़ी बात है मन ही तो चेंज होता नहीं। मन ही चेंज नहीं होता बोलता है मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं मुझे संभाल के रख और ये उसको जब समझ आएगा तो बोलता अब मैं तेरे वचन को व्यर्था जाने नहीं दूंगा जो भी तू कहेगा उसे अपने दिल में जमा करता जाऊंगा। अब आपके दिल में वचन जमा है बहनों से बात करते हैं पहले आपके दिल में वचन जमा है पड़ोसी के घर में जाएंगे हाँ जी तो कपल शर्मा में शो की गल करोगे कि वचन की गल करोगे बोलो हाँ जी यदि तो कपिल शर्मा शो की बात हुई तो इसका मतलब दिल में कौन है बोलो सारे ने कौन है जी तो यदि कलाम की बात हुई तो कौन है जिसको जमा किया वही निकलने वाला है बोलता जो तेरे अंदर है वही बाहर बंदा किसी भी तरह मुकर बदल तो सकते ये कभी भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता कि नहीं मैं तो वैसे ही कह दिया जो भी इसके अंदर काम करता है ना दिल में जो कुछ है वो जुबान पर आता कलाम जमा किया होगा तो कलाम आएगा। दाऊद को जितना दर्शन दाऊद को यीशु के आने का हुआ जितनी पेशन गोइयां जितनी भविष्यवाणियां जितनी नबूवतें दाऊद के द्वारा हुई किसी के द्वारा नहीं हुई। क्यों क्या कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में तो ये जमा करता था तो परमेश्वर इस पर अपने पुत्र को प्रकट भी करता था। हम पर पुत्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ क्यों क्योंकि हमने पुत्र जिससे पैदा हुआ ना लिखा कलाम मुजस्सम हुआ शब्द देदारी हुआ वो जो कलाम मुजस्सम हुआ वो जो शब्द देदारी हुआ वो शब्द को हमने अपने दिल में जगह ही नहीं दी इसीलिए यीशु मसीह समझ भी आता नहीं
आता नहीं। ये इंसान जो था ये वचन को अपने दिल में जगह देता था। जगह देने के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां इसके द्वारा बहुतायत से करवाई। ऐसे लगता था जैसे दाऊद अपने बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है? वो यीशु मसीह के आने के बारे में बात कर रहा है। उसके साथ क्या होने वाला है ये बात कर रहा है। वो किस लिए आने वाला है ये बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कलाम को अपने दिल में जगह दी थी। हम लोगों ने कलाम को जगह नहीं दी, पड़ोसी की बातों को जगह दी। अच्छा उन्हें मेरे बारे आ क्या थी, कोई गल नहीं, फिर पास्टर ने दसूंगी। हाँ जी, तो फिर पास्टर भी स्टेज पर खड़ा होकर कलाम के बीच में से ही रगड़ेगा। तो बहन को पता चल गया, उसको ये भी पता चल जाएगा लगता है इसने मेरी बात कर दी। क्योंकि जैसा दिल में है ना वैसे ही विचार आएंगे ना बाहर। किसी के साथ बिगड़ी ना हो, आप 20 बार थूक दो ना उसके सामने, वो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब बिगड़ी होती है वो बेचारा अचानक भी थूक जाए तो समझ लेता है इसने जैसा दिल में है। दो भाई अगर खड़े होंगे ना तो वो मेरी तरफ देखकर हंसकर कोई बात करेंगे, मेरे दिल में एकदम इन्होंने मेरे पता है बात वो कोई और ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरे दिल में क्या आएगा, ये बंदा मेरे बारे में ही कुछ गुफ्तगू कर रहा है। दिल को समझाना है। जब दिल में कलाम आ जाएगा ना, हर मुसीबत का सामना करने की ताकत आएगी। क्यों? क्योंकि लिखा है जो बाहर है उससे बहुत ताकतवर है जो तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुनिया की बीमारी, कोई परेशानी इंसान का कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं यदि बीमारियों को खत्म करने वाला अंदर है। हालेलुया। लेकिन हमको तो ऐसा होता ही नहीं है। एग्रीमेंट करते हैं ना हम लोग, हॉस्पिटल में जब जाते हैं आप तो डॉक्टर को कह देते हैं कि मैंने एक दिन ही रहना भी नहीं। हाँ जी, कभी कहा नहीं ऐसा? डॉक्टर जितनी देर तक छुट्टी नहीं ना देगा, लिख कर नहीं देगा अभी तो ठीक है। कभी कभी जिनके पास तो गुंजाइश होती है वो तो ये भी कहते डॉक्टर साहब अजय कोई गल 2-4 दिन और रह जाने, चंगी तरह चेक चुक कर लो। मौत का इतना खौफ होता है इस बंदे के अंदर कि ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेने की बात करता नहीं। तो इथे जिदा हुंदा भला चर्च ते आजमांगे जी असीं, पर टाइम दे नाल गाने घट गाइयो, 3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ज्यादा ਵਧੀਆ। कलाम भी जे किते तुसीं घंटे ਦੇ ਸਾਰੇ आधा घंटा कर दियो ना तो चंगा। जितना तू इस कलाम से नफरत करता है, इसको अपने दिल में जगह नहीं देता, तेरे को हार्ट अटैक ही होगा। क्या होगा जी? क्योंकि तू उसको अंदर नहीं रख रहा जो तुझे उससे बचा सकता है। हालेलुया। जैसा तू दिल को बनाएगा वैसा ही तेरी सोच, तेरे विचार होते जाएंगे। इसने जमा किया, इसलिए परमेश्वर की कृपा इस पर हुई। जिस यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए आज लोग तरसते हैं ना, ये उसके बारे में खूब बता रहा है कि वो कैसा होगा, वो क्या करेगा, उसके साथ क्या बीतेगा, वो किस तरह उठाया जाएगा, वो किस तरह पताल में जाएगा, किस तरह से वहां से वो पहले जो कैदी लोग हैं उनको रिहा कराएगा, किस तरह से वो जिंदा होकर आकाश पर उठाया, सब कुछ उसके बारे में। और आज तो लोगों को दर्शन भी झूठा होता, उस झूठे दर्शन में भी इतने खुश हो। मैनू काले यीशु का दर्शन होया, बाकी भी सभी लोग बोलते हैं हालेलुया, कितना जबरदस्त बंदा यीशु का दर्शन होया। हाँ जी, कलाम को दिल में जमा नहीं ना किया। जिसके दिल में जमा है वो फट से बोला बंदा झूठ बोल रहा, यीशु का दर्शन तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु का दर्शन होता नहीं है फेस टू फेस, कभी नहीं होता। जब से आकाश पर गया बस बात खत्म हो गई। हालेलुया। अभी तो वो कलाम के द्वारा बात करता है। वो तुझे आने वाले समय का दर्शन करवा सकता है, लेकिन अपना दर्शन देने वाला नहीं है। कलाम नहीं है ना अंदर, इसलिए हम लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ जी इसको दर्शन हुआ था जी, मेरी बात कही बोल। तो लोग 3 घंटे मेरिया गल्लां होंदी रही यीशु मसीह। वो यीशु मसीह एडा वेला तो है नहीं, तेरे नाल 3 घंटे गल्लां करूंगा। जो कलाम दिया है ना उसने हमको, उसी में से बातें करता है और उसको हम सुनने के लिए तैयार। मेरी मुक्ति का सारा सिस्टम फिट करके उसने मेरी बाइबल में दिया मुझको, लेकिन इसको पढ़ने का टाइम मैंने बताया था ना, ये पंजाबी की बाइबल आप लोगों के पास है ना, ये आपको फ्री में भी मिल जाती है। जब हम लोग आए थे तब इसकी कीमत 30 रुपये थी, आजकल 200 रुपये है।
लेकिन इसकी असली कीमत जो है वो 78,000 रुपये है। कितनी है? इस एक बाइबल की कीमत कितनी है? 78,000 में ये एक बाइबल तैयार होती है। इसको जो पेपर लगा हुआ है ना, वो दुनिया का सबसे कीमती पेपर है। इसका एक जो पन्ना है ना, वो लगभग 90 रुपए के करीब तैयार होता है। 78,000 रुपये की किताब आपको मुफ्त में भी कभी कभी मिल जाती है, परंतु इसको पढ़ने का समय हमारे पास नहीं। अब आप लोग सोचेंगे 78,000 रुपए की किताब कोई 200 रुपए में कैसे दे सकता है? ऐसे लोग हैं इसके लिए पैसा देने वाले, जिनका आज तक किसी को पता ही नहीं कि वो कौन लोग हैं जो डोनेट कर रहे हैं इतना पैसा। उन्होंने कभी अपने आप को जाहिर ही नहीं किया कि हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इसको फ्री में भी लेकर हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, क्योंकि हमने इसके वचन को अपने दिल में जगह देने की। इसको सजाकर हम शरीर के कपड़े में रखकर प्रशस्ति पर तो रख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसको हमारे अपना भाई है, हमारे ताया जी का बेटा, बिल्कुल कोरा अनपढ़ था। इसके साथ लगाव हुआ, अभी पंजाबी भी पढ़ता है, हिंदी में भी पढ़ता है, इंग्लिश भी बोलता है। तो कई लोग बहाना करें सानू पढ़ना ही नहीं होता जी, ਅਸੀਂ बाइबल में कितना पढ़। जिसकी मोहब्बत हो गई ना, मोहब्बत में आदमी सब कुछ कर गुजरता है। हालेलुया। अब किसी ने बोला था, प्रोग्राम आ रहा था एक, तो उसमें बोलता मैं जी नहाउंदा नहीं सी हुंदा। हाँ जी, नहाउंदा नहीं सी हुंदा, तो फिर मैनू एक लड़की नाल प्यार हो गया, तो फिर मैं नहाना शुरू कर दिता। तेनू लड़की दे नाल प्यार हो गया, तू नहाना शुरू कर दिता, तेनू खुदा दे नाल प्यार नहीं होया कि तू पढ़ना शुरू कर दे। हाँ जी, मोहब्बत में तू, दुनिया की मोहब्बत में तू इतना कुछ कर सकता है। जो कहते ना, सोहनी चनाब पार करके जाती हुंदी सी रोज ही घड़े ते चल के। हाँ जी, मैंने जब नहाना शुरू किया ना, तो मैं अपनी बात करता हूँ, स्कूल में जब जाते थे, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो वहां पर किसी ने ये उदाहरण बताई थी कि जो सोहनी थी ना, वो डेली चनाब का जो दरिया पार करके जाती थी, वो बर्फी का पानी घुलकर आता है, ठंडा इतना होता है। तो टीचर ने बताया वो रोज बर्फीले पानी में से गुजर कर जा सकती थी, आप लोग नहा कर नहीं आते। उस दिन के बाद कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैंने नहाना है। सुनते नहीं ना, जब सुनते हैं फिर असर होता है हमारे अंदर। जब सुनते असि उन्हें वैसे टाइम पास करवाते, इकबाल के ने अद्धा पौना घंटा बोलना, सह लवांगे। हाँ जी, की करेंगे भला? सहन दे लिए उन्हें सह लवांगे, चलो कोई गल नहीं, इन्हें अगला खुश हो जाऊगा। हाँ जी, कभी कभी इस लिहाज से चलो सह लवांगे जी। सुनोगे, अंदर जमा होगा, जब अंदर जमा होगा फिर उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैंने बताई थी गवाही अपनी कि मेरे ताया जी का बेटा भी दुनिया में नहीं, वो पास्टर थे। उनके पास एक बहन ने आना था, तो बहन जब बंदगी के लिए आ रही थी तो बस स्टॉप पर रुकी, तो वहां पर उसके जो पैसे थे, पर्स था, वो गिर गया। वो बस में बैठ गई, फिर उसने बस वाले से बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पर्स गिर गया है, लेकिन मैं इबादत में जा रही हूँ। उसने, बस वाले ने पैसे नहीं लिए। फिर वो इबादत में आ गई, तो इबादत में खुदा के दास ने कलाम बताया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। वो बस में बैठ गई, फिर उसने बस वाले से बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पर्स गिर गया है, लेकिन मैं इबादत में जा रही हूँ। उसने, बस वाले ने पैसे नहीं लिए। फिर वो इबादत में आ गई, तो इबादत में खुदा के दास ने कलाम बताया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो बहन गौर से उस कलाम को सुन रही है। लास्ट में जब खादम ने दुआ की, तो बहन कह रही, खुदावन जब सब कुछ हो सकता है ना, तो दोबारा जब मैं बस स्टॉप पर जाऊं तो मेरा पर्स मुझे वहीं पर पड़ा हुआ मिले। वो बंदगी को सुनकर, उस कलाम को अपने दिल में रखकर वो वापस चल पड़ी। तो अब देखो कि 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 3 घंटे बंदगी में, 5 घंटे गुजर गए। जब वो औरत वहां पर बस स्टॉप पर पहुंची, जैसे उसने अपना पांव नीचे रखा जमीन पर, सामने उसका पर्स था, वहां पर 10 लोग और भी खड़े थे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, वो पर्स किसी को नजर ही नहीं आया। हालेलुया। अब उसको ये गवाही देने का मौका क्यों मिला? उसने जो सुना उसको यहां पर जमा किया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग पूछते हैं, हाँ जी पिछले संडे की दसिया सी जी? आप पतियां लगी हैं बस। ये पूछना कल पैसे कितने कमाए थे, पार्टी से बता देगा। लेकिन कलाम
जमा नहीं ना किया, जब जमा किया होता है ना तो बंदा फट से बताता है कि ये सब्जेक्ट था, ये आपने बताया था। हालेलुया। तो बहन को पर्स मिल गया, मैं वो सुना बाद में वो गवाही पास्टर कन्हैया जी के ही मुख से, तो दूसरे दिन मेरा स्कूटर जो था वो चोरी हो गया गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जलंधर से। तो अतवाद का जमाना था, टेररिस्ट उस वक्त थे, तो मैंने फटाफट गया थाने में, जाकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरा ऐसे ऐसे स्कूटर जो है वो चोरी होगा। मुझको था कि कोई वारदात ना कर दे पाने, पुलिस मुझको उठा लेगी। तो थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई, तो वो बोलते कि आप लोग रिपोर्ट लिख लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते, क्योंकि बाद में दर्ज करते तो कोर्ट से आपको जो स्कूटर मिलेगा कभी कभी कोई गलती से भी ले जाता है। तो मैंने कहा जो करना है आप करो जी, मेरी जिम्मेवारी खत्म है। तो आ गए वापस हम लोग। अगला दिन सुबह 9 बजे मेरा दोस्त है कि कैलिफोर्निया में, उसको मैंने साथ में लिया, वहीं पर दोबारा स्कूटर देखने के लिए हम लोग गए जहां से चोर ने उठाया था। तो वो मुझको मजाक कर रहा है, जट फैमिली से था वो भाई, मुझको मजाक बोलता, गेल साहब चोर ने चोरी करके स्कूटर फिर उत्थे खड़ा करना। तो मैं उसको वही बहन की गवाही बताई कि अगर मेरा खुदा उस बहन के साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। मैं बता रहा हूं, जमा जब किया होता तब काम कैसे होता है, क्योंकि वो गवाही तो झूठी हो सकती थी। अब मेरा अपना प्रैक्टिकल होना जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि मैंने तो देखा नहीं ना कि बहन को पर्स मिला कि नहीं मिला, पर उसकी बात को सुनकर, उसकी गवाही को सुनकर मुझको दिलेरी मिली। मैं उस भाई को साथ लेके गया, वो मजाक कर रहा है कि वो चोर चोरी करके स्कूटर खड़ा करने आने वाला नहीं है। मैंने बोला यार तो चल, वहां पर गए, स्कूटर मिला नहीं। बोलता मैंने तेरे को पहले बोला था ना कि स्कूटर मिलने वाला नहीं है। चले गए वापस, दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर गए, वहां पर फिर स्कूटर नहीं मिला। बोलता क्या गया था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, स्कूटर अभी मिलने वाला नहीं। जैसे ही घर पहुंचे, चोर साहब की चिट्ठी घर में आई हुई थी। एडा वफादार चोर साहब की चिट्ठी आई थी कि मेरी मजबूरी थी, मैंने आपका स्कूटर चोरी किया, रात भर मैं सो नहीं सका। क्या किया? सो नहीं सका। रात, यानी कि फरिश्तों ने उसे सोने, अगले ही दिन वो उठा, जाकर लेटर मुझको भेजी कि आपका स्कूटर जो है ना बूटा पिंड के छपड़ की बैक साइड पर खड़ा है, वहां से आप अपना स्कूटर ले लो और मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरी जितनी जरूरत थी उतने सामान मैंने उतार लिया है। तो उतारा क्या क्या था उसने? पिछली स्टपनी और पिछला एक टायर जो था वो बेचकर उसको बेचारे को जरूरत होगी, तो मुझको तो स्कूटर मिल गया, वो टायर तो मेरे को डरवा लेना था। तो वहां पर गए तो वहां पर स्कूटर नहीं था। तो हमने आसपास के लोगों को बोला, बोलते एक दिन पूरा इधर खड़ा रहा। हमने सोचा शायद कोई आतंकवादी बम ना फिट कर गया हो। हमने पुलिस को इतला दी, तो थाने वाले जो है वो ले गए हैं। हम लोग थाने गए, तो वो थाने वाले जो हमेशा लेकर ही आपका कुछ सिस्टम बनाते हैं, वो बोलते आपका स्कूटर में, हमने बोला ऐसे सारा कुछ बताया उनको। उन्होंने जो उधर स्कूटर रिकवरी किए हुए थे उनमें से उन्होंने अपने एक स्कूटर का टायर जो लाकर फिट किया। मैंने सोचा पैसे मांगे होगा, मैंने बोला कितने पैसे? बोलता नहीं जी आप स्कूटर ले जाओ। मैंने उस भाई को बोला, तू बोलता था कि चोर आपका स्कूटर देने आने वाला नहीं है, मेरा खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परंतु कब? जब कलाम को सुना और मन में जमा किया होगा। हम लोग जमा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, इसलिए हमारा काम होता नहीं। कलाम को दिल में जमा करो, कलाम अपने आप बीमारियों से आपको चंगा करेगा। हालेलुया। पंजाबी च कहते अपने अंदर जो कोई असि दवाई खाने ना तो असर कर दी ना, तो फिर कलाम क्यों नहीं असर करेगा? हालेलुया। लेकिन कलाम को जब दवाई भी, डॉक्टर दा कहना भी दवाई भी तुसी बेविश्वासी विच लो ना तो तुहाडे उत्ते असर ही नहीं करदी। दवाई के ऊपर भी विश्वास होगा ना कि ये टेनानोल की गोली है, इसको खाऊंगा तो सिर दर्द हट जाएगा। असल में आपका विश्वास ही आपको चंगा करता है। टेनानोल का कोई खास रोल होता टेनानोल का कोई रोल नहीं होता, वो आपका विश्वास ही आपको चंगा कर। वही विश्वास जिस खुदा ने किसी बंदे को दवाई बनाने का दिमाग दिया है, उस खुदा के ऊपर विश्वास कर ले, उसके कलाम को अपने दिल में जमा कर। काम देख कैसे होता है, लेकिन हमने अपने दिल में जगह ना देने के कारण ये सारी मुसीबतें हैं। कलाम को जगह दे दो, जब कलाम आ जाएगा, लिखा है वो अपना कलाम बेचकर लोगों को चंगा करता और तबाही से बचाता। हालेलुया। हालेलुया। वो कलाम बेचता है ताकि हम चंगे हो जाएं और तबाही से बच जाएं।
अब उसने तो रहम खाकर भेजा इस गुनहगार के लिए, लेकिन इस गुनहगार के पास टाइम नहीं उसको सुनने के लिए और मन में जमा करने। जिस दिन ये जमा कर लेगा इसका अलग ही प्रैक्टिकल होगा, इसके तजर्बे ही फिर अलग होंगे। परंतु जब तक ये अपनी बुद्धि से चलेगा इसका कोई भला होने वाला ये जिंदगी तो काटेगा परंतु परेशानियों में। ये जिंदगी तो काटेगा सिर्फ इसी उम्मीद पर कि शायद कभी भला हो जाएगा। परंतु जब कलाम सुन लेगा, जमा कर लेगा, कोड़ी ध्यान से सुन रहा है यीशु मसीह को, ध्यान से सुनते सुनते जब यीशु मसीह पहाड़ी से उतरा तो सीधा यीशु मसीह के पास चला गया। जुर्रत देखो इसकी, कोड़ी यीशु के पास जा सकता नहीं। यहूदियों के शरीयत के मुताबिक कोड़ी जो है गांव के बाहर रहेगा, गांव में एंटर कर सकता नहीं, किसी आदमी के पास नहीं आ सकता। यदि कोई आदमी उसके पास आ भी रहा तो उसको दूर से आवाज देगा, मैं कोड़ी हूं, मुझसे दूर रह। इस आदमी ने खुदा के कलाम को जब गौर से सुना, अंदर एक ईमान पैदा हुआ। वो ईमान इसको यीशु मसीह की तरफ खींच कर ले गया और यीशु मसीह से जाकर सीधा सवाल क्या करता है, हे यीशु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। हालेलुया, यस। ये बंदा बोल रहा है या यहाँ पर जमा हुई चीज बोल रही है? हालेलुया। क्या बोलता है? तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने झट से कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। किसी ने बड़ा ये दलेरी दी इसको यीशु मसीह के पास जाने की। इसको पता था कि लोग मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन इसको पता जिस आदमी की तरफ मैं जा रहा हूं ना, जो कलाम मैंने सुना वो कलाम देहधारी हुआ है। हालेलुया। इसको पता चल गया मैं किस शख्सियत के पास जा रहा हूं। उसके पास ये गया और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लिखा उसका कोड उसी वक्त जाता। हालेलुया। हम लोग अभी तक कोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कलाम को मन में जमा नहीं किया। इसने कहा मन में जमा करके कि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु ने इसके ईमान को देखकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्योंकि ये दिल से कह रहा है। हम लोग कभी कभी किसी बीमार के लिए दुआ भी करते हैं, आमीन भी कह देते हैं, फिर भी यकीन नहीं होता खुदा ने सुनी भी होगी कि जब आमीन कह दिया तो समझ लो तुम्हारी दुआ खुदा के पास पहुंच गई है। अब काम उसने कब करना ये उस पर डिपेंड है। हालेलुया। लेकिन ये कभी शक नहीं करना कि मेरी दुआ सुनी नहीं गई। डैनियल को कहा ना उसने फिरिश्ते ने आकर, जिस दिन तूने दुआ की तेरी दुआ उसी वक्त खुदा के हजूर कबूल हो गई। खुदा ने तेरी मदद के लिए मुझे उसी वक्त भेजा, परंतु रास्ते में लूसीफर की सेनाओं ने मुझे घेर लिया। उनके साथ मेरा युद्ध शुरू हो गया। मैं उन पर भारी नहीं पड़ रहा था। फिर खुदा ने मिकाएल फरिश्ते को भेजा मेरी मदद के लिए। उसने आकर मेरी मदद की और अब मैं वहां से जीत हासिल करके उस खुदा का कलाम तेरे पास लेकर आया हूं। यानी कि दुआ उसी वक्त सुनी गई है। जैसे ही आपने आमीन कह दिया समझ लो काम हो गया। उसके बाद शक नहीं लाना। लिखा शक जो है वो समुद्र की लहर की तरह है जो चट्टान से टकराती और फना हो जाती है। जब आमीन कह दिया समझ लो हो गया। उसके बाद कभी नहीं कहना कि मेरे लिए दुआ करो। हालेलुया। क्या नहीं कहना? उसके बाद नहीं कहना मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि आमीन कह दिया है। उसके बाद शुक्रगुजारी करनी, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है और मुझे ईमान है अपने ठहराए हुए समय पर तू मुझ पर रहम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये कब बातें निकलेंगी? जब दिल में कलाम जमा होगा। ये कलाम ही आपको समझ देगा, कलाम ही ज्ञान देगा, कलाम ही दलेरी देगा, कलाम ही तसल्ली देगा। परंतु यदि कलाम नहीं जमा किया हुआ है तो कुछ भी होने वाला नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप से बात करें, खुदा के आगे अपने आप को उससे कहें, ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को आज दिल से सुना है और मुझे ईमान है कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला खुदा है। आज तक मैं अज्ञानता में था, इसलिए दुआएं ही करवाता रहा, परंतु आज मुझे पता चल गया कि आमीन के बाद शक नहीं करना था और मेरा ईमान है तू वक्त पर अपना काम करेगा। तेरी मर्जी के आगे मैं अपनी मर्जी को नहीं रखूंगा, बल्कि अपनी मर्जी को तेरी मर्जी के सुपुर्द करता हूं।
तू ना समय से पहले करता है ना समय के बाद करता है, Oh, hallelujah. तू समय पर अपनी रहमत को प्रकट करता है। Yes. 38 वर्ष के बीमार का जब समय आया तूने उसे चंगा कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. 12 साल की औरत का जब समय आया तूने उसे चंगा कर दिया। Oh, yes, Master. 18 साल की कुबड़ी औरत का जब समय आया तूने उसे चंगा कर दिया। Yes, hallelujah. वैसे ही तू जब मेरा समय आएगा तू मुझ पर भी रहम करेगा। Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. बर्बाद होने से पहले तू मुझ पर रहम करेगा। Yes. तू तबाह नहीं होने देगा, क्योंकि तूने इसीलिए अपने कलाम को भेजा कि तेरा कलाम मुझे चंगा करे और तबाही से बचाए। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं तेरी रूह की मंशा से चलता रहूं, बस यही मुझको बख्श। Yes. Yes, Lord. मुझे ऐसा मन दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा कर सकूं। Yes, Lord. Hallelujah. मुझे ऐसा मन दे कि मैं तेरे कलाम पर खड़ा रह सकूं। Yes, Lord. तेरा शुक्र। Jesus. Hallelujah.